वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर आपको कोई जो आंसर है वो उस पर टिक लगाना है। सबसे पहला है हमारा फर्म का पुनर्गठन किन हो सकता है। ये कंडीशंस दी गई है। वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में, नए साझेदार के प्रवेश की दशा में और वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में। जब हमने साझेदारी के पुनर्गठन की थ्योरी जब पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि जब भी किसी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उसके क्या कारण हैं। कारण नंबर 1 लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना, नए साझेदार का प्रवेश होना, किसी साझेदार की मृत्यु होना या रिटायरमेंट लेना। जब दो फर्में एक साथ मिलकर एकीकरण कर लेती तो वो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। तो इसका मतलब ये जो उपरोक्त सभी स्थितियां हैं वो सही हैं। इन सभी स्थितियों में फर्म का पुनर्गठन होता है। ख्याति है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती। क्या है? अमूर्त संपत्ति। इसके बाद साझेदारी के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन है। साझेदारी का पुनर्गठन अभी जस्ट इसके पहले बताया था मैंने। जब साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होता है तो वो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। वह ख्याति जो फर्म के साथ बनी रहती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। मतलब ऐसी ख्याति जो फर्म के साथ रहती है वो स्थानीय ख्याति कहलाती है। स्थानीय ख्याति मतलब बिल्ली के स्वभाव की ख्याति जो एक जगह पर स्थिर होती है। अधिलाभ क्या है? असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और संभाव्य लाभ। अधिलाभ नाम से पता चल रहा है उसके अधि मतलब ज्यादा, लाभ मतलब ज्यादा लाभ होना। जब भी कोई व्यापारी साझेदार व्यापार में पूंजी लगाते हैं तो वो एक अनुमान लगाते हैं कि उनको इतना लाभ हो सकता है। जैसे 1 लाख की पूंजी पर 10% लाभ हो सकता है। तो वो क्या हो गया, उसका एवरेज प्रॉफिट हो गया, उसने अनुमान लगाया। लेकिन मान लो कि उससे ज्यादा लाभ उसको हो गया तो वो क्या कहलाएगा? अधिलाभ कहलाएगा। मतलब औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य अधिलाभ कहलाता है। रिक्त स्थान देखिए। अब आप वर्तमान साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। क्या होता है? पुनर्गठन होता है। लाभ पाने वाला साझेदार त्यागी साझेदार की करता है। क्या करता है? क्षतिपूर्ति करता है। मतलब जो लाभ पाने वाला साझेदार है वो जो साझेदार त्याग कर रहा है उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। मतलब जो भी उसको हानि हुई है उसको वो पूरा करेगा। अभी हमने पढ़ा ख्याति एक अमूर्त संपत्ति। इसके पहले तो यहाँ पे आ जाएगा ख्याति। ख्याति पर नहीं लगाया जाता है। क्या नहीं लगाया जाता है? ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति, दिखाई नहीं देती, इसीलिए फर्म इसको क्या करती है? यथाशीघ्र अपलिखित कर देती है ना। इसको फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाती है, इसलिए इसके ऊपर ह्रास भी नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ह्रास। ह्रास का मतलब डेप्रिसिएशन। अधिलाभ वह लाभ होता है जो सामान्य लाभ से अधिक अर्जित किया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा अधिक। ये हमारे रिक्त स्थान पूरे हुए। अब हम करेंगे सत्य असत्य। दिए गए कथन में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये आपको लिखना है। फर्म की ख्याति का मूल्य व्यवसाय के स्थान के अनुसार प्रभावित होता है। बिल्कुल सही। अगर व्यापार की लोकेशन अच्छी है, ऐसी जगह जहां पर ग्राहकों को जाने में सुविधा होती है, वो व्यापार जल्दी ख्याति अर्जित कर लेता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य।
लेखांकन मानक 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा। लेखांकन क्रमांक 26 में ये दिया गया है कि जब ख्याति खरीदी जाए, जब उसको खरीदा जाए तो ही उसका लेखा इसमें करना है। ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे सत्य। साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ये गलत है। ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है? नए साझेदार के प्रवेश पर, या साझेदार के रिटायरमेंट होने पर, या साझेदारी फर्म को बेचने पर। और सत्य। ख्याति संभावना पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है कि ख्याति संभावना पर आधारित है। और अगला है हमारा, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। इसकी जब हमने विशेषता पढ़ी थी तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, तो ये भी कथन सत्य है। इसके बाद सही जोड़ियां, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। सारणी आ में ये आपको 5 दिए गए हैं और सारणी ब में 5 दिए गए हैं। आपको इनको आपस में मैच करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है ख्याति। ख्याति क्या होती है? देखो, प्रतिष्ठा, किसी भी व्यापार का अच्छा नाम, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ख्याति कहलाती है। तो ये पहला हो गया। पुनर्गठन, पुनर्गठन कब होता है? साझेदारी के लाभ अनुपात में जब परिवर्तन करना हो तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। स्थानीय ख्याति, स्थानीय ख्याति जो अपना स्थान नहीं बदलती, हमेशा फर्म के साथ रहती है, वो कौन सी ख्याति है? स्थानीय ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। नंबर 3 अधिलाभ, अधिलाभ औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये इसका फार्मूला है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, अभी इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा। ये थी हमारी सही जोड़ियां। अब हमको देना है एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें दिया गया है कि ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, किस आधार पर ख्याति निकाली जाती है। कैसे मानेंगे कि आप व्यापार में ख्याति है? जब भी किसी फर्म को बहुत ज्यादा लाभ होता है, अनुमानित लाभ से ज्यादा, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा लाभ अगर उसको होता है तो वो ख्याति कहलाती है उसकी। तो ख्याति का आधार क्या होता है? लाभ। यहाँ हम उसका उत्तर लिख देंगे लाभ। तब लाभ के आधार पर ख्याति मूल्यांकित की जाती है। कौन से स्वभाव की ख्याति फर्म के साथ हमेशा बनी रहती है? बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, इसके जस्ट पहले वाले में भी हमने पढ़ा। यहाँ लिख देंगे बिल्ली के स्वभाव की। थर्ड नंबर पे कौन से स्वभाव की ख्याति स्वामी के साथ बनी रहती है? स्वामी, जो व्यापार का स्वामी है, उसकी ख्याति उसके साथ ही रहती है। तो ऐसी ख्याति कौन सी होती है? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, क्योंकि ऐसी ख्याति व्यापारी के स्वयं के व्यक्तिगत गुणों के कारण होती है। तो यहाँ लिख देंगे हम कुत्ते के स्वभाव की। फोर्थ नंबर पे है हमारा, कौन से स्वभाव की ख्याति हमेशा बदलती रहती है? बदलती रहती है मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, आज यहाँ कल वहां। तो ऐसा स्वभाव किसका होता है? चूहे का, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, हमेशा इधर उधर वो घूमता रहता है। तो कुछ ख्याति भी इसी तरह की होती है, जो एक व्यापार के साथ रहकर बार बार अपनी जगह को बदलती रहती है। तो यहाँ हम लिख देंगे चूहे के स्वभाव की।
उसके बाद सामान्य लाभ क्या है? क्या होता है सामान्य लाभ? सामान्य लाभ व्यापार में होने वाला अनुमानित लाभ होता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि व्यापार में जो पूंजी लगाई गई है उसके ऊपर जो होने वाला लाभ है अनुमानित, वो सामान्य लाभ कहलाता है। तो ये थे एक शब्द में उत्तर जो आपके पूरे हो गए। इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए।